हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टेम्परेचर स्केल को लेके बात करने वाले हैं। टेम्परेचर स्केल का मतलब फ्रेंड्स सीधा सीधा आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए मुझे किसी टेम्परेचर को मेज़र करना है तो उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग को स्केल डिज़ाइन करना है कि हम लोग किस तरीके का स्केल डिज़ाइन करेंगे। जैसे अगर आपको पता हो तो हम लोग क्या है डिग्री सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं, केल्विन का स्केल यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता है। तो अलग अलग जगह डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर किस पैरामीटर के थ्रू कितने एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका अलग अलग स्केल डिज़ाइन होता है। इसके अलावा जैसे क्या है कि अगर आप मान लीजिए एक बड़े बड़े लैब्स में जाएंगे जहां पर एक्सपेरिमेंट चीज़ें होती है तो वहां पर और ज़्यादा एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए वो लोग अपना खुद का स्केल डिज़ाइन करते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर सीखेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग क्या है कि स्केल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने नाम के साथ भी या अपने नाम के अनुसार भी आप स्केल डिज़ाइन कर सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, केल्विन लिखते हैं, फ़ारेनहाइट लिखते हैं, उसी तरीके से हम लोग कई तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग स्केल को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक पहला चीज़ हम लोग ये समझ जाएंगे कि स्केल का डिज़ाइन कैसे होता है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जेईई, अगर मैं कन्वेंशनल पोर्शन की बात करूं तो 2011-12 तक यहाँ से कन्वेंशनल क्वेश्चंस पूछे जाते थे जो कि बहुत ही सिंपल होता था। लेकिन अब क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। तो यहाँ से जो हमारा न्यूमेरिकल पूछा जाता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड से देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। हालांकि कन्वेंशनल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कन्वेंशनल मेथड अभी यूज़ करना सही नहीं है। अगर वो कन्वेंशनल पेपर में आएगा तब हमें यूज़ करना वो ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग क्या है पहले स्केल डिज़ाइन करना सीख लेते हैं कि कैसा स्केल डिज़ाइन होगा। उसके बाद एसआई यूनिट और स्टैंडर्ड मार्केट में हम लोग कौन सा टेम्परेचर इसके लेके यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमारे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है। यहाँ से बेसिकली जो आपका एसएससी जेईई या पीएसयू की बात करूँ तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है और एक जो आपसे पूछा जाता है वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, जैसा हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर स्केल का, तो टेम्परेचर स्केल की कहानी एक्चुअली जो है दो तरीके से स्टार्ट होती है। एक हमारा स्टार्ट होता था बिफोर 1954, मतलब 1954 के पहले हमारा कौन सा पैरामीटर यूज किया जाता था टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और एक आपका है आफ्टर 1954। आफ्टर 1954 मतलब 1954 के बाद हमारा जो टेम्परेचर मेजर करने का तरीका बदल गया है। अगर हम लोग बात करें कि 1954 के पहले जो आपका टेम्परेचर मेजर किया जाता था, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर बेसिकली हम लोग यूज करते थे डिग्री सेल्सियस स्केल में। तो यहाँ पर हम लोग जो पैरामीटर यूज करते थे वो हमारा दो पैरामीटर होता था। एक हमारा होता था क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आप समझ गए होंगे जिस पॉइंट पे आपका वाटर, ये जो भी बात चल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए बात चल रहा है, वाटर के लिए। और दूसरा जो हमारे पास यूज होता था उसको हम लोग बोलते थे क्या, स्टीम पॉइंट। ये हमारे पास यूज होता था स्टीम पॉइंट। ये सब जो कहानी है फ्रेंड्स ये कहाँ पर यूज किया जाता था, 1954 के पहले की बात है। लेकिन आजकल अगर आप देखेंगे तो आजकल क्या यूज होता है, 1954 के बाद टिल नाउ अभी भी आपको यही यूज होता है। ये आपका जो बेस्ड होता है इट इज बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट, बेस्ड ऑन ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट जो मैंने वर्ड यूज किया है, ये ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, अगर आपको ये चीज क्लियर हो तो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात किया है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर वाटर के तीनों फेस एग्जिस्ट करते हैं। याद करिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपका किसी कंटेनर में साइमल्टेनियसली एक साथ अगर इसमें आपका मान लीजिए क्या हो, वाटर हो, वाटर के बाद आपका आइस हो और आइस के बाद क्या हो, स्टीम हो, मतलब तीनों कंडीशन अगर एक साथ एग्जिस्ट करे तो उस पॉइंट को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और इस ट्रिपल पॉइंट पर एक फिक्स प्रेशर और एक फिक्स टेम्परेचर होता था। क्या होता था बताइए, इस पॉइंट पे जो हम लोग वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट पे अगर प्रेशर की बात करें तो ये होता था 0.6117 किलो पास्कल, और अगर मैं इस पे टेम्परेचर की बात करूं तो ये आपका ट्रिपल पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं और ये मैं बताया था क्या कि जो आपका ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कई बार एग्जाम्स पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग फ्रेंड्स अभी जो बात करने वाले हैं दोनों का कुछ मिला जुला फॉर्म में बात करने वाले हैं। तो टेम्परेचर स्केल की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, इसको लेके एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और वो एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने किया था,
केल्विन नाम का साइंटिस्ट था जिसने परफॉर्म किया था। तो एक बार हम लोग टेम्परेचर स्केल की कहानी को समझ लेते हैं कि टेम्परेचर स्केल के साथ हम लोग कैसे डील करें और उसमें कौन कौन से पैरामीटर को कंसिडर किया जा सकता है। तो ये फ्रेंड्स ये कहानी क्लियर है। अब देखिए हम लोग आगे जो बात करने वाले हैं, क्या हुआ था फ्रेंड्स, केल्विन नाम जो केल्विन साइंटिस्ट था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट उसका किस तरीके का था एक बार देखते हैं। उसने क्या किया था, उसने 3 कंटेनर लिए थे, एक आपका पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर। ये मान लीजिए कंटेनर आपका ए है, ये आपका कंटेनर बी है, ये आपका कंटेनर सी है। ये जो इसने 3 कंटेनर उठाए हैं, तीनों में इसने क्या किया था, अलग अलग गैस भरा हुआ था। मतलब ये तीनों कंटेनर में इसने अलग अलग गैस भरे हुए थे। कुछ भी गैस हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, जो भी आप गैसेस है। उन्होंने 3 गैसें अलग अलग क्या है ये गैसेस ली और इसका उन्होंने क्या किया था, अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन किया हुआ था। मतलब अगर आप देखोगे तो इसका टेम्परेचर T1 है और प्रेशर P1 है, इसका हम लोग T2 और ले लेते हैं प्रेशर P2, और इसका जो टेम्परेचर है हम लोग ले लेते हैं T3 और प्रेशर हम लोग क्या ले लेते हैं P3। तो ये अलग अलग कंटेनर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए कंटेनर में इन्होंने अलग अलग गैस भरा, जिसका टेम्परेचर भी आपका अलग था और आपका प्रेशर भी अलग था। अब देखिए इसके साथ हुआ क्या है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। तो ये इन्होंने ग्राफ इस तरीके से खींचा और इन्होंने ये जो ग्राफ यूज किया हुआ है, थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग इधर बनाते हैं राइट साइड। देखिए यहाँ पे इन्होंने ये ग्राफ खींचा इस तरीके से और ये आपका ग्राफ है। इन्होंने अगेन ग्राफ जो खींचा जाता है तो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ली जाती है। तो इन्होंने वाई एक्सिस पे प्रेशर को लिया और एक्स एक्सिस जो है उस पे उन्होंने इस पर टेम्परेचर को लिया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब इसको परफॉर्म किया गया तो परफॉर्म करने के बाद उन्होंने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर अगर टेम्परेचर पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो प्रेशर आपका अलग अलग मिलेगा। तो एक गैस जो था उस गैस ने एक गैस का जो टेम्परेचर था, मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल यहाँ पर मिला, तो ये मान लीजिए कि सपोज आपका गैस ए है, तो दूसरे वाली गैस का इन्होंने देखा तो गैस का दूसरे वाले गैस का टेम्परेचर बी, ये वाला गैस हो गया, और तीसरे वाले गैस का सी है। कहीं भी हो सकता है, पॉइंट डिपेंड करता है। अब इन्होंने क्या किया कि इसका जो टेम्परेचर है उसको उन्होंने डाउन करने की कोशिश की और कंटिन्यूअसली टेम्परेचर को डाउन करते हुए चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से जो कंक्लूजन आएगा फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये आप लोग बार बार पूछते हैं जो इससे कंक्लूजन आ रहा है, इसीलिए मैं आपको एक बार एक्सपेरिमेंट ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो और चीजें पैरेलली याद हो जाए। तो यहाँ पर बात कर रहा था मैं कि ये जो आपके अलग अलग जो गैसेस हैं, इन्होंने इस गैस के लिए परफॉर्मेंस देखा, मतलब कंटिन्यू क्या किए, टेम्परेचर डाउन किए। तो टेम्परेचर डाउन करने के साथ क्या हुआ, प्रेशर भी कंटिन्यू डाउन होते चले गया और ये जो गैस है कुछ इस तरीके से डाउन होके आने लगी। मतलब ये जो आपकी गैस है, गैस कुछ इस तरीके से डाउन होके आना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो आपका था तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका है ये 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। अब इन्होंने क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी इन्होंने टेम्परेचर को डाउन करना स्टार्ट किया। मतलब जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आना स्टार्ट किया इन्होंने। तो जब इन्होंने डाउन करना स्टार्ट किया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आया, क्या कि जैसे जैसे हम लोग इसको डाउन कर रहे हैं, डाउन करते चले गए, चलते गए इस तरीके से कंटिन्यू हम लोग इसको डाउन करते चले गए हैं। ये डाउन करते करते इन्होंने देखा कि ये वाली जो गैस है, जो आपकी सी गैस है, यहाँ पर -273, ये आपका 0.15 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट पे आने के बाद इन्होंने ये देखा कि इस जो आपके इस कंटेनर के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल टोटली आपके रेस्ट में आ गए हैं। रेस्ट में आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल के अंदर कोई मोशन ही नहीं है, ठीक है। और किसी भी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर मॉलिक्यूल के मोशन के कारण होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो होगा। तो अगर आप इसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एनालिसिस करेंगे तो इसके अंदर के जो आपके मॉलिक्यूल देख रहे हैं ये आपको क्या है, मोशन में दिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं क्या
कि इसके मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ जाए, तो रेस्ट पे कब दिख रहा है -273.15 डिग्री सेल्सियस गैस सी के लिए। लेकिन जब इन्होंने बी को भी देखा कि इसके मॉलिक्यूल को भी इन्होंने रेस्ट पे लाने की कोशिश की, तो ये वाली जो गैसेस है, अगेन ये गैसेस इन्होंने ये देखा कि बिल्कुल इसी टेम्परेचर पे आने के बाद ये वाली भी गैसेस क्या है, रेस्ट पे आई है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक उसी तरीके से इन्होंने ए को भी क्या किया, रेस्ट पे लाने की कोशिश किया मॉलिक्यूल को, तो ये भी 273.15 डिग्री सेल्सियस पे रेस्ट पे आ गया है इसके मॉलिक्यूल। कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि कोई भी कंटेनर में कोई भी गैस हो, कोई भी टेम्परेचर पे हो, लेकिन किसी भी गैस को अगर आप इस टेम्परेचर रेंज तक अगर आप लेके आओगे तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ जाते हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है, जहाँ पर आने के बाद सभी के सभी मॉलिक्यूल रेस्ट कंडीशन पे आ जाते हैं, और इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या डिफाइन कर देते हैं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या फंडा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का सीधा सीधा मतलब यह है कि इसका जो टेम्परेचर है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यहां से मुझे एक चीज डिफाइन हुआ, इस चीज को बिल्कुल दिमाग के अंदर एकदम चाट जाइए, क्या कि हमेशा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलेगा तो यहां पर क्या होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इन्होंने एक कंक्लूजन यहां से ये भी निकाला क्या, कि देखिए अगर इस टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ गया है तो डेफिनेटली इससे टेम्परेचर नीचे तो जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो मॉलिक्यूल के मोशन के कारण होता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई कंटेनर है हमारे पास, एक एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है और इसके अंदर आपके मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा मोशन होगा इस बॉडी का टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कम होते चले जाएगी इस बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, आपका कम होते चले जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जिस टाइम मॉलिक्यूल रेस्ट कंडीशन पे आ गया, मतलब डेफिनेटली इस कंडीशन पर जहां पर मॉलिक्यूल रेस्ट पे आ गया है, डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो आपको क्या मिलेगा, सबसे मिनिमम। बिल्कुल, तो उस टेम्परेचर मिनिमम को इन्होंने क्या किया, -273.15 डिग्री सेल्सियस नाम दिया, और इन्होंने इसी टेम्परेचर को घोषित कर दिया क्या, ये जो आपका टेम्परेचर है इन्होंने इसी को घोषित कर दिया 0 केल्विन। ध्यान रखिएगा, तब से हम लोग ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है इसको हम लोग क्या नाम देने लग गए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में अगर आपसे बात करें तो ध्यान रखिएगा, या तो आप लिखोगे 0 केल्विन या आप लिखोगे -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना चीज आपकी खोपड़ी में चले गया होगा आई होप। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ही हमको आगे बात करना है और ये टर्म्स आपका कई बार यूज होने वाला है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस, और आप इसको क्या बोल सकते हो, 0 केल्विन। तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो स्केल डिजाइन हुआ, एक तो आपका क्या हुआ, डिग्री सेल्सियस को लेके हुआ है, और एक आपका क्या है, केल्विन को लेके हुआ है। तो एक बार हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर आगे बात करते हैं कि ये जो हमारा अलग अलग स्केल है, तो उस स्केल पे हम लोग क्या क्या रेंज लेने वाले हैं और क्या क्या टेम्परेचर स्केल हम लोग लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो फॉर वाटर के लिए, यहाँ पर मैं जो आपसे बात कर रहा हूं ये मैं बात कर रहा हूं वाटर के कंडीशन के लिए। ठीक है, तो वाटर के लिए एट डिग्री सेल्सियस स्केल पे, ठीक है, तो ये हमारा डिग्री सेल्सियस स्केल है जो कि 1954 के पहले तक चला रहा था, हमने बात किया था। तो इस पे अगर बात करेंगे तो जो यहाँ पर आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये हमने कितना लिया हुआ है, ये हम लोग कंसीडर करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं किसका, बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, स्टीम पॉइंट। ये जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टीम पॉइंट। और जो आपका स्टीम पॉइंट आया हुआ है ये आपका कितना आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा,
अगर मैं वाटर के लिए बात कर रहा हूँ डिग्री सेल्सियस स्केल पे, तो जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बोलिए या स्टीम पॉइंट बोलिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं केल्विन के लिए, तो अगर मैं देखूं क्या रिलेशन बिटवीन, यहां पर आप देखिए रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में अगर आप रिलेशन देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइएगा क्या कि अगर मान लीजिए सपोज मुझे किसी चीज को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, डिग्री सेल्सियस जो भी मुझे वैल्यू आएगी प्लस उसमें मैं कितना अमाउंट ऑफ यहां पर ऐड करूं कि ये मेरा केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये मैं कितना अमाउंट ऐड करूं कि यहां पर मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कितना अमाउंट ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ऑप्शंस बताइए आप। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो मान लीजिए ऑप्शन ए हम लोग ले लेते हैं 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी आप ले लीजिए 273.15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आप सी ले लीजिए 273.16 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन आप डी ले लीजिए दैट इज 250 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास ऑप्शन है, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग का रिस्पॉन्स होगा जो इस क्वेश्चन के लिए, वो आपका हो सकता है, मैं जो आपको बोल रहा हूं आपने ए एक्सपेक्ट किया हो 273 डिग्री सेल्सियस, बट ध्यान रखिएगा ये 270 डिग्री सेल्सियस रॉन्ग है। हम लोग को अगर केल्विन जो है, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कितना अमाउंट ऐड करते हैं, 273.15 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर आएगा वहां पे आप क्या लिखोगे, 273.15। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा टेम्परेचर का रेंज निकल कर आया हुआ है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका डिग्री सेल्सियस अगर है तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। तो आपको अभी लग रहा होगा कि अगर ऐसा है तो हम लोग हमेशा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं, 273.15 लेना चाहिए ना, तो हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। तो देखिए एक बार इसको समझिए, ये जो चीज बता रहा हूं, मान लीजिए आपका एक एग्जांपल है 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब 200 डिग्री सेल्सियस को आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको आप क्या करोगे 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हम लोग जो अभी ऐड करते हैं वो 273 ऐड करते हैं, और हमने क्या कहा है अभी कि अगर आपको 200 में कन्वर्ट करना है तो यहां से अगर फॉर्मूले से देखोगे तो 273.15 डिग्री सेल्सियस ऐड होना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 473 डिग्री, ये आपका केल्विन। यहाँ पे बात करोगे तो क्या मिलेगा 473.15 केल्विन। अब देखिए यहाँ पर बात है कि हम लोग क्यों यहाँ पर 0.15 को प्रैक्टिकली ऐड नहीं करते हैं। तो आप सीधा सीधा आप ये समझिए कि 273.15 जो है, तो 0.15 का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर हमने जो साइन यूज किया हुआ है ये हमारा प्लस का साइन यूज हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए प्लस या माइनस में आप 0.15 यूज कर रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं दिया है, 473 है और ये 473.15 है, तो इसका जो इफेक्ट है वो आपका क्या मिलेगा, वो आपको नेगलेक्ट मिलने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड आएगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और आपको डिवाइड दिखेगा तब आप यहाँ पर 0.15 को नेगलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 0.15 का मैग्नीट्यूड जब इस पे मल्टीप्लाई होता तो एक क्या है, हेवी अमाउंट शो कर देता। तो कुल मिला के कहने का क्या मतलब है, 0.15 अगर आप यूज करना चाहते हैं तो करो, लेकिन आपको क्या तकलीफ होगा, पहला कैलकुलेशन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और अगर आप कैलसी यूज कर रहे हैं तो 3 बटन आपको एक्स्ट्रा दबाना पड़ेगा 0.15। और जब आप इसका फाइनल में आंसर आप निकाल के देखोगे तो फाइनली आंसर में आपको कोई वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। जो भी आपको वेरिएशन आएगा वो पॉइंट के बाद आपको वेरिएशन आने वाला है। तो इस पॉइंट के वेरिएशन को शो करने के लिए
पॉइंट का वेरिएशन जो है बहुत ही स्मॉल वेरिएशन आता है, तो इस पॉइंट के वेरिएशन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस केल्विन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो हमेशा 0.15 जो है, जो डिग्री सेल्सियस को कभी भी केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है, तो प्रैक्टिकली हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, 273 डिग्री सेल्सियस को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में इंटेंशनली पूछा जाए, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंटेंशनली अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 273.15 डिग्री सेल्सियस को ऐड किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये हमारा कन्वर्जन कैसा होता है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा टेम्परेचर स्केल होता है, यहां पर देखते हैं हम लोग, तो ये आपको कहानी यहां तक क्लियर हो गई। अब देखिए जो हमारे पास टेम्परेचर स्केल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स आर्बिट्री स्केल, आर्बिट्री स्केल, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको अंग्रेजी में थोड़ा सा तकलीफदायक लग रहा होगा, लेकिन क्या किया जाए, इंजीनियर लोग के साथ ज्यादातर अंग्रेजी के साथ ही खेला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका आर्बिट्री स्केल है, अगर आप इसकी मीनिंग देखोगे तो आपको आर्बिट्री स्केल का मतलब क्या दिखेगा, आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम इन नेचर, रैंडम इन नेचर, ये होता है आपका आर्बिट्री का मीनिंग। अब बात है, ये देखिए ये जो आपसे मैंने आर्बिट्री स्केल लिखा हुआ है ना, ये आपसे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने आर्बिट्री स्केल लिखा हुआ है, ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है, रैंडम इन नेचर है। अब रैंडम इन नेचर का मतलब क्या है, सीधा सीधा कि आप रैंडम इन नेचर मतलब अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस स्केल है, तो आप डिग्री सेल्सियस स्केल को केल्विन में भी बना सकते हैं, केल्विन में बनाने के बाद आप फ़ारेनहाइट में भी बना सकते हैं, या आपका जो नाम है उस नाम के अकॉर्डिंग भी आप स्केल को डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको आर्बिट्री इन नेचर बोलते हैं। तो नाम के जैसे क्या है, कोई भी जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास डिग्री सेल्सियस स्केल है और यहाँ पर मान लीजिए आपने 0 डिग्री सेल्सियस लिया है और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस लिया है। अगर कोई आपसे पूछे क्या कि इसमें भैया मुझे 60 डिग्री सेल्सियस बताइए, तो आप यहाँ से 50 है तो डेफिनेटली यहाँ से आप बहुत इजीली बता देंगे कि 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए किसी लैब में एक टेस्टिंग चल रही है, कहीं आपको रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे मान लीजिए हमें मेजर करना है 60.05 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, 60.05 डिग्री सेल्सियस, 60 वाला तो ये ठीक है, अगला पॉइंट आपको 70 मिलेगा, 0.05 की एक्यूरेसी आप कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक और स्केल डिजाइन करते हैं जिसमें क्या है 60 से 70 के बीच में 10 पार्ट या 50 पार्ट या 100 पार्ट, डिपेंड करता है कि आपको कितना डेप्थ या कितना एक्यूरेसी तक जाना है। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपका मान लीजिए 60 बोला है तो आप इस स्केल में नाप लेंगे, लेकिन 60 के बाद अगर आपसे कोई वैल्यू बोला हुआ है तो उस वैल्यू के लिए आपको एक स्केल डिजाइन करना पड़ेगा जो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर जो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है उसको 50 या 100 डिग्री 100 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दे, ताकि हम लोग वहां से क्या है इस टेम्परेचर को इजिली कन्वर्ट कर सके। तो अलग अलग लैब में डिपेंड करता है क्योंकि किस तरीके की टेस्टिंग चलती है और क्या मेजरमेंट चलता है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर क्या है स्केल को डिजाइन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आर्बिट्री कहने का मतलब आपको क्लियर हुआ। तो ये जो आपका आर्बिट्री स्केल है, तो आर्बिट्री स्केल का मतलब सीधा सीधा क्या है, रैंडम इन नेचर मतलब क्या है कि आपके पास अगर मान लीजिए कोई स्केल है तो आप एक स्केल को दूसरे स्केल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्ट करना कोई तोप काम नहीं है, बिल्कुल इजी काम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ध्यान रखना है देखते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका कन्वर्जन है ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हुआ। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए मुझे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास इतने सारे स्केल है तो हम लोग कोई एक हमको स्केल यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए यहाँ अगर ठंडी का मौसम है और यहाँ का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर आप यूएस में या दूसरे कंट्री से अगर आप बात करोगे तो एक तो आपको स्टैंडर्ड पैमाना फिक्स करना पड़ेगा जहां पर आप इस चीजों को लेके बता सके। ऐसा तो नहीं है कि आप यहां पर अपना स्केल डिजाइन करेंगे और उस स्केल से अगर दूसरे कंट्री में बात करेंगे तो उसको क्या पता होगा कि आपने क्या स्केल डिजाइन किया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमारे पास टेम्परेचर है इस टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हमें क्या करना है, ये आपको ध्यान रखिएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है,
क्या होता है, केल्विन होता है। टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है ये आपकी होती है केल्विन। ध्यान रखिएगा, लोग गलत करते हैं यहाँ पर, ये भी आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो एसआई यूनिट की बात करेगा तो एसआई यूनिट केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है। दूसरा चीज आपसे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि अगर आपको ये केल्विन को डिफाइन करना है, ठीक है, आपने केल्विन को डिफाइन किया हुआ है, तो अभी हमने क्या कहा कि 1954 के पहले की बात और 1954 के बाद की बात। तो 1954 के पहले तक तो ये सब कहानी चलती थी जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, लेकिन 1954 के बाद की क्या कहानी चल रही थी, हमारा जो टेम्परेचर मेजरमेंट है वो आपका किस पे बेस्ड हो जाता है, वो आपका किस पे बेस्ड हो रहा है, ट्रिपल पॉइंट पे। मैंने लिखा था अभी, ट्रिपल पॉइंट की बात किया था। तो अगर आप इस केल्विन को ट्रिपल पॉइंट से डिफाइन करना चाह रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट किसका, वाटर का, तो अगर आप इस टेम्परेचर स्केल को ट्रिपल पॉइंट के साथ अगर डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं केल्विन को ट्रिपल पॉइंट के फॉर्म में। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक्सेप्टेड कन्वेंशन, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया इन चीजों को, तो हम लोग बात करते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल। देखिए बात करते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 1 केल्विन को आपको डिफाइन किया गया है, ठीक है। और 1 केल्विन को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं, 1 केल्विन को डिफाइन किया गया है, इसको आपको याद रखना है, बट इसको रटने की जरूरत नहीं है, अभी आपको याद हो जाएगा। 1 केल्विन इक्वल टू क्या है, 1 डिवाइड बाई 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2। ये है आपका मतलब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन में क्या होगा, 1 केल्विन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O की बात हो रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो फ्रेंड्स क्या होने वाला है, और ये आपको ध्यान रखिएगा, जब ये आपको ऑप्शन में देगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादातर चांसेस है कि कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऑप्शन भी बड़ा शानदार इसका सेट होता है। कैसे, एक ऑप्शन तो ये रहेगा ही, क्यों, क्योंकि ये तो आपका आंसर है। दूसरा जो आपको सेट करेगा वो आपको सेट करने वाला है 273.15, ध्यान रखिएगा, ये आपको दूसरा ऑप्शन सेट करेगा, ठीक है, मतलब सेम चीज रहेगा ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O। तीसरा ऑप्शन जो रहेगा वो ओनली रखिएगा 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O, और चौथा ऑप्शन जो देगा 273.15 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें इतना कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इस पे बात करें तो देखिए क्या होगा। सबसे पहला चीज, वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है बताइए मुझे। अगर मैं वाटर के लिए बात करूं, देखिए फॉर वाटर, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट, ठीक है, कितना होता है, ये आपको होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है ये चीज। अब इस पे बात करते हैं, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या होगा, डायरेक्ट आप 273 ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत क्लोज जा रहा है, मतलब पॉइंट के बाद भी वैल्यू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 प्लस 0.01 डिग्री सेल्सियस। जब आप ये करेंगे तब आपको वैल्यू किस में मिलेगी, तब आपको वैल्यू मिलेगी केल्विन में। तो फाइनली अगर देखेंगे तो कितना हो गया, ये आपको मिल गया 273.16 केल्विन। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन 273.15 भी मिलने वाला है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये हमारा वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, जो कि 0.01 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए या 273.16 डिग्री सेल्सियस बोल दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस पे बात करते हैं कि ये वाला टर्म्स आपका कहाँ से निकल कर आया है। तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, हम लोग क्या है, बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो हमको ऐसा कुछ सिखाया जाता था, क्या कि 1000 ग्राम जो होता है, एग्जाम्पल है, ये हम लोग 1 kg लिखते हैं इसको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम में कितना kg होगा, तो आप क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाई 1000 kg, ऐसा लिखते थे।
तो अभी हमको क्या करना है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की जैसे बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए क्या है 273.16 केल्विन इक्वल टू, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ व्हाट H2O, यही दिख रहा है आपको। तो यहां पर अगर आपसे बोलता है 1 केल्विन को डिफाइन करने के लिए, तो 1 केल्विन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 273.16 ये, और 1 डिवाइड बाई 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O, यही आपका होगा कंडीशन जो है, यही आपका आएगा। तो यही हमने डिफाइन किया हुआ है। देखिए 1 केल्विन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O। तो बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन का चांसेस यहाँ पर आपका क्रिएट हो सकता है कि अगर आपको 0.15 बोल देगा तो शायद वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये आपका था डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट होना है। ऐसे ही हमारा एक स्केल जो डिजाइन होता है वो आपका फ़ारेनहाइट स्केल डिजाइन होता है। तो अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल को लेके बात करेंगे तो उसमें जो आपका कन्वर्जन किस तरीके से होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ जिससे आपका डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में आपका रिलेशन शो हो जाएगा। क्या रिलेशन होता है देखिए यहाँ पर, ये आपका होता है, देखिए डिग्री सेल्सियस बाई 5 इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइड बाई, देखिए 0.15 मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और डिवाइड बाई आपका आएगा 5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ये आपका जो है डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में रिलेशन है। और इसको याद रखिएगा क्योंकि आपसे RRB JEE के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कन्वर्जन को लेके। आपको किसी एक स्केल में दे देगा तो बेसिकली देखो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में तो देगा नहीं, ये हम लोग बराबर यूज करते हैं, केल्विन या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने दे सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये डिग्री सेल्सियस और ये केल्विन और ये फ़ारेनहाइट है। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस बोला है और फ़ारेनहाइट में बोला, फ़ारेनहाइट कैलकुलेट करने बोला है, तो बीच वाले पोर्शन को हटा दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस सीधा किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अगर आपको बोलता है कि केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इसको हटाइए, केल्विन को सीधा सीधा फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है क्या कि किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं। ये आपसे एग्जाम से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे आपका डिग्री सेल्सियस और F ये आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ये डिग्री सेल्सियस बाई 5 को उठाइए, इसको हटा दीजिए और ये लास्ट वाले टर्म्स को उठाइए। जब ये आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर या तो C इक्वल टू F रख दीजिए या F इक्वल टू C रख दीजिए। कहीं भी आप एक रखेंगे तो वहां से जो अननोन वैल्यू निकल कर आएगी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आपकी आएगी -40 डिग्री सेल्सियस, मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री F। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आप बोल सकते हैं कि -40 डिग्री पर जो उसका सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है ये आपके क्या होंगे, ये आपके इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो आपका वीडियो है इस पर हमने जो बात किया है एक बार हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक पे बात किया हुआ है। सबसे पहला फ्रेंड्स हमने टेम्परेचर स्केल जो देखा है उसका 2 कैटेगरी देखा है। एक तो हमने 1954 के पहले की बात और एक आपका 1954 से बाद की बात। जो 1954 से पहले की कहानी चल रही थी वो आपका स्टीम और जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लेके चल रहा था। 1954 के बाद की कहानी क्या थी आपकी, वहां पर हम लोग वाटर के ट्रिपल पॉइंट को बेस लेके यूज करते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमारा टेम्परेचर स्केल है वो हमारा एक आर्बिट्री स्केल होता है। आर्बिट्री का मतलब रैंडम इन नेचर होता है। तो वहां पर हमने डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया और जो हमारे पास केल्विन था उसको भी हमने क्या है डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला देखा हुआ है। और उसके बाद जो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है वो केल्विन होता है और वहां पर हमने 1 केल्विन को डिफाइन किया था ट्रिपल पॉइंट के फॉर्म में। तो 1 केल्विन इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ H2O।
तो फ्रेंड्स ये जो चीज़ें मैंने आपको कंक्लूजन बताया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बिल्कुल आप इन चीज़ों को नोट्स में डाल लीजिए, ये आपको यूज़ होने वाले हैं। और आगे फ्रेंड्स इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चंस आपके किस तरीके के पूछे जाते हैं एक बार मैं उस पर डिस्कशन कर लेता हूँ कि आपका क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्केल है, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारे पास स्केल है सपोज, और ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, तो यहाँ पर आपका आएगा 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक और स्केल आता है और इस स्केल में कोई मान लीजिए आप ही ने स्केल डिजाइन किया और 0 डिग्री सेल्सियस को मान लीजिए कि आपने 50 डिग्री सेल्सियस मेजर किया है और 100 डिग्री सेल्सियस को मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस मेजर किया है, तो अगर इस स्केल पे अगर आपको 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये स्केल कितना शो करेगा, इस तरीके से। और जितने भी स्केल यूज होते हैं ये सब लीनियर स्केल का कंसेप्ट यूज होता है। तो फ्रेंड्स इसका मुझे आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कि अगर मैं 60 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पर, सॉरी ये आपका डिग्री सेल्सियस नहीं, ये आप अपने नाम का स्केल डिजाइन कर लीजिए, मान लीजिए मैं एस लिख लेता हूँ, इसको भी मैं एस लिख लेता हूँ, तो 60 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग ये मुझे कितना वैल्यू देगा। तो कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर मुझे बताइए। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।